बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 2 दिसंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 123 हम करेंगे, जिसमें दो भाग हैं, ए और बी। भाग ए है हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका का और बी है हमारी ईवीएस यानी हमारे आसपास जो हमारी पाठ्यपुस्तक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों भाग कराए जाएंगे, बने रही वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं भाग ए, हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम की पाठ एक माँ की बेबसी से ली गई है। यहां आपको अपना नाम और यहां पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, माँ शब्द सुनकर ही हम खुश हो जाते हैं। हमारी माँ हमारी एक मुस्कुराहट और हमारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करती। आइए आज हम रतन की माँ से मिलते हैं। अपनी पाठ्यपुस्तक में दी गई कविता एक माँ की बेबसी बोलकर पढ़िए। तो सबसे पहले आपको अपनी पाठ्यपुस्तक में दी गई कविता एक माँ की बेबसी पढ़नी है। भाग एक, अपनी माँ का चित्र बनाकर या चिपकाकर उनके बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए। यदि आप चाहें तो अपनी दादी या नानी का चित्र भी बना सकते हैं। तो यहां पर आपको अपनी माँ का, अपनी दादी का या अपनी नानी का चित्र बनाना है, या अगर आपके पास फोटो है तो उसे चिपकाना है, ठीक है। और अगर नहीं है तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप उनका चित्र बना सकते हैं, ठीक है। आपको जैसा भी आए बनाना उस तरह से उनका आप चित्र बना लीजिए। अब यहां पर आपको उनके बारे में कुछ पंक्तियां लिखनी है। कैसे लिखेंगे आप? जैसे आपको अपनी माँ के बारे में पंक्तियां लिखनी है तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए। ये देखिए, जैसे मेरी माँ, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मेरी माँ बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, या सबसे पहले आप ये लिख सकते हो कि मेरी माँ का नाम या नानी का नाम या दादी का नाम डैश है। तो यहां पर आपको अपनी माँ का नाम, नानी का नाम या जिसका भी आप चित्र बना रहे हैं उसका नाम लिखना है और आगे आप लगाएंगे श्रीमती, ठीक है। श्रीमती डैश है, ठीक है। तो यहां पर जैसे श्रीमती, यहां पर आप लिख देते हैं राधा। मान लिया हमने, क्या है आपकी माँ का नाम, राधा, तो श्रीमती राधा है। फिर मेरी माता जी एक गृहिणी है, यानी अगर आपकी माता कोई काम करती है, कहीं पर जॉब करती है, तो आप वो लिखिए कि अध्यापिका है, डॉक्टर है, नर्स है, जो भी है वो लिखिए। और अगर आपकी माता जी घर पर रहती है, घर का काम करती है सारा, तो आप क्या लिखेंगे, मेरी माता जी एक गृहिणी है। गृहिणी क्या होता है, जो घर पर रहती है और घर का सारा काम करती है, ठीक है, गृहिणी है। आगे देखिए, तो देखिए दो पंक्तियां हो गई कि मेरी माँ का नाम श्रीमती डैश है, मेरी माता जी एक गृहिणी है। और आप और लाइनें लिख सकते हैं और पंक्तियां लिख सकते हैं कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वह मेरी हर काम में मदद करती है, वह मुझे अच्छे से पढ़ाई करवाती है, या वह मेरी पढ़ाई में मदद करती है। तो इस तरह से और भी आप पंक्तियां लिख सकते हैं। आगे देख ली, अपनी माँ के लिए 5 विशेषण शब्द लिखिए। तो यहां पर आप अपनी माँ के लिए 5 विशेषण शब्द लिखिए। क्या क्या लिख सकते हैं आप, जैसे प्यारी और समझदार, समझदार, और क्या लिख सकते हैं, सुंदर, मेहनती और दयालु, भोली। इस तरह से आप कोई भी 5 विशेषण शब्द अपनी माँ के लिए लिख सकते हैं। प्यारी, समझदार, सुंदर, मेहनती, दयालु, भोली, ठीक है। आप कोई भी 5 इनमें से लिख सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न 3, नीचे दिए उपसर्गों से मिलकर कुछ शब्द लिखिए, ठीक है। नीचे कुछ उपसर्ग दिए हैं, जैसे बे, ना, अ। बे से बेबसी, बेसब्र, बेचारा। ना से ना समझ, और क्या हो सकता है, नाकाम और नादान,
और क्या हो सकता है हमारा ना से यहाँ पर देखिए, नाकाम, नादान, और भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे चलिए आगे देखते हैं हम। जैसे ना से हो गया नासमझ, नाकाम, नादान। अ से असंभव, असत्य और अमर। ठीक है, जैसे बे से बेबसी, बेसब्र, बेचारा। ना से नासमझ, नाकाम, नादान। अ से असंभव, असत्य, अमर। आप कोई और शब्द भी लिख सकते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे लड़की और औरत आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहां पर देखिए, ये लड़की और ये औरत क्या बातें कर रहे होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे ये आसमान का कोई सीन है। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि इस लड़की ने ऐसी ड्राइंग बनाई है, कमरे को ऐसे पेंट कर दिया कि आसमान जैसा लगे। तो इसकी माता जी पूछती है, अरे तुम ये क्या बना रही हो? तो यहाँ पर लड़की कहती है कि माँ, मैं आसमान का क्या बना रही हूँ? सीन बना रही हूँ, आसमान का चित्र बना रही हूँ। अभी मैंने बादल बनाए हैं और फिर मैं चांद और तारे बनाऊंगी। तो यहाँ पर आप ये भी इनके संवाद लिख सकते हैं, या अगर कोई और बातचीत आपको लग रही है कि आपस में ये बातें कर रहे होंगे, तो उन्हें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को परिवार की महत्ता समझाते हुए घर के सदस्यों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए, आज आपने क्या नया सीखा? आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी माँ के लिए कोई 5 विशेषण शब्द हैं, तो आप अपने अनुसार अपनी माँ के लिए कौन सा एक विशेषण शब्द सबसे पहले चुनना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए बेटा, आप देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस वर्कशीट 123B ईवीएस वर्कशीट क्लास 5 के लिए। लुकिंग अराउंड हमारी टेक्स्ट बुक है, उसके यूनिट 12 व्हाट इफ इट फिनिशेज। यहां आपको अपना नेम और यहां अपनी टीचर का नेम फिल करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमारे दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों जैसे कि यातायात के साधनों का प्रयोग, खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाला एलपीजी गैस सिलेंडर या स्टोव में प्रयोग होने वाला केरोसिन तेल आदि में ईंधन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। क्या आपने कभी सोचा कि यह ईंधन हमें कहां से प्राप्त होता है? आइए नीचे दी गई बातचीत से यह पता लगाने की कोशिश करते हैं। रमेश तेल शोधनशाला यानी ऑयल रिफाइनरी में काम करता है। उसका बेटा रवि उसे उसके कार्यस्थल पर लेकर जाने का निवेदन करता है। तो एक दिन वह रवि को तेल शोधनशाला ले जाता है। अब आप वहां पिता और पुत्र के बीच वहां हुई बातचीत को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो तेल शोधनशाला क्या होती है? जहां पर तेल निकालकर उसे प्योरीफाई किया जाता है और उससे अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। तो देखिए यहां पर इनकी क्या वार्तालाप है, क्या इनकी बातचीत है। पिताजी, आप यहां क्या काम करते हैं? यहां हम पेट्रोलियम का उसके अधिक उपयोगी उत्पादों में शोधन करते हैं। ठीक है, लेकिन पेट्रोलियम क्या चीज है? पेट्रोलियम एक ऐसा ईंधन है जो समुद्र की गहराई में पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनता है, यानी पौधों और जानवरों के गलने सड़ने से बनता है, उनकी हड्डियों से बनता है, उनके शरीर से बनता है। ओह, ऐसा है। तो ऐसे कौन से उत्पाद हैं जो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं? तुम उन कंटेनरों को देखो, यह उसके उत्पाद हैं। ये देखो, ये एलपीजी सिलेंडर, चारकोल, केरोसिन, मोम इत्यादि। तो ये हमें किससे मिलते हैं? सभी चीजें हमें पेट्रोल से मिलते हैं। कौन कौन सी चीजें? एलपीजी सिलेंडर, चारकोल, केरोसिन, मोम इत्यादि। यहां देखिए, ओह, मुझे यहां सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अच्छा, चलते हैं, परंतु मैंने तुम्हें जो बातें बताई उन्हें याद रखना। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर हमारे प्रश्न। तेल शोधनशाला यानी ऑयल रिफाइनरी से आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं ऑयल रिफाइनरी से? देखिए, ऑयल रिफाइनरी क्या होती है?
यहां हमें ऊपर दिया गया है। ऑयल रिफाइनरी वह स्थान है जहां पर हम पेट्रोलियम को उसके उपयोगी उत्पादों में शोधन करते हैं। जैसे प्रश्न से ही लेंगे हम, तेल शोधनशाला में हम फिर प्रश्न यहां से लेंगे, पेट्रोलियम का उसके अधिक उपयोगी उत्पादों में शोधन करते हैं। तो यह है पहले का उत्तर। दूसरा प्रश्न है यहां पर हमारा, हमें पेट्रोलियम कहां से, ये देखिए, हमें पेट्रोलियम कहां से प्राप्त होता है। तो हमें पेट्रोलियम कहां से प्राप्त होता है? समुद्र की गहराइयों से। ये देखिए यहां पर है पेट्रोलियम, प्रश्न से भी ले सकते हैं हम, पेट्रोलियम हमें समुद्र की गहराई से मिलता है। ठीक है, कहां से मिलता है? पेट्रोलियम हमें समुद्र की गहराई से मिलता है, या पूरी पंक्ति भी लिख सकते हैं, समुद्र की गहराई में पौधों और जानवरों के अवशेषों से मिलता है या बनता है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं से बनता है तो हमें मिलता है, या आप मिलता भी लिख सकते हैं, बनता भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम इसका उत्तर? इसका उत्तर लिखेंगे, हमें पेट्रोलियम समुद्र की गहराई में पौधों और जानवरों के अवशेषों से मिलता है। प्रश्न 3, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले विभिन्न पदार्थ कौन कौन से हैं? तो पेट्रोलियम से हमें कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं? पेट्रोलियम से हमें मिलते हैं एलपीजी, चारकोल, केरोसिन, मोम इत्यादि। तो ये सभी चीजें आपको लिखना है कि हमें ये किससे मिलती है? पेट्रोलियम से। रवि को सांस लेने में कठिनाई क्यों हो रही थी? तो यहां पर ये लाइन है कि रवि को वहां पर सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, क्यों हो रही थी? इसका उत्तर देखिए, क्या लिखेंगे आप? इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि वहां पर क्या है, वायु जो है वो प्रदूषित थी। जो वहां की वायु थी, कहां की? हमारी तेल शोधनशाला की जो वायु थी वो प्रदूषित थी, इसलिए उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, कठिनाई हो रही थी। कैसे? रवि को सांस लेने में कठिनाई इसलिए हो रही थी क्योंकि वहां की वायु प्रदूषित थी। वहां की वायु प्रदूषित थी, या वहां की वायु स्वच्छ नहीं थी। आगे देखिए भाग 2, प्रश्न 2 है, नीचे तालिका में दी गई वस्तुओं में कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है? लिखिए। तो कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है? देखिए, मोमबत्ती में कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ यूज होता है, प्रयोग होता है? मोम यानी वैक्स। रसोई में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर, रसोई में जो सिलेंडर होता है उसमें क्या हम इस्तेमाल करते हैं? एलपीजी गैस। एलपीजी गैस, जो सिलेंडर में जो गैस होती है उसे हम एलपीजी गैस बोलते हैं। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे है, गाड़ी के इंजन में हम क्या प्रयोग करते हैं? गाड़ी के इंजन में हम प्रयोग करते हैं पेट्रोल या डीजल। पेट्रोल या डीजल दोनों तरीके की गाड़ियां होती है। आगे देखिए, साइकिल की चेन में क्या इस्तेमाल होता है? वो है हमारा, अलग से होता है ये मोबिलाल ऑयल। तो आपने सुना भी होगा, ऑयल इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ऑयल भी लिख सकते हैं आप, तेल भी लिख सकते हैं, और मोबिलाल तेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तेल, काला तेल भी उसको बोलते हैं। जनरेटर में क्या प्रयोग होता है? जनरेटर में डीजल प्रयोग होता है। जनरेटर में डीजल। ठीक है, आगे है एक्टिविटी, आपके घर या दैनिक जीवन में ईंधन का कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है? सूची बनाइए। तो हमारे घर में या दैनिक जीवन में ईंधन का कहां कहां प्रयोग किया जाता है? ईंधन क्या होता है? एलपीजी गैस, डीजल, पेट्रोल, ये सभी हमारे क्या है? ईंधन है। सभी गाड़ियों में प्रयोग होते हैं, घर में जो सिलेंडर होता है उसमें प्रयोग होते हैं। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है, जैसे इसमें मोटर लगी होती है जिसमें, उसमें भी वो तेल डालते हैं जो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो ईंधन है इसका प्रयोग बहुत सी जगहों पर करते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, पहले और आज के जीवन में ईंधन के बढ़ते प्रयोग के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि पहले ईंधन का प्रयोग हम किस तरह कम करते थे और आज ईंधन का प्रयोग हम किस तरह से ज्यादा करने लग गए हैं।
आज का कोविड का मैसेज है, जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।